स्वामित्व योजना के तहत पीएम मोदी ने 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से की बात। पीएम मोदी बोले, स्वामित्व योजना से आर्थिक विकास होगा। स्वामित्व कार्ड से लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना सशक्तिकरण की दिशा में सही कदम। ये ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक पल। केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रुकी। आप बोली, दिल्ली पुलिस की परमिशन न मिलने से स्क्रीनिंग टली। आज ही होने वाली थी स्क्रीनिंग। आप नेताओं पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली पुलिस का बयान। का चुनाव के दौरान ऐसे किसी योजना की इजाजत नहीं, नियमों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। डॉक्यूमेंट्री को लेकर केजरीवाल बोले, कानूनन हमारी डॉक्यूमेंट्री नहीं रोकी जा सकती। बीजेपी को हमारी स्क्रीनिंग से दिक्कत क्यों? इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल का एक और बड़ा दावा, किराएदारों को फ्री बिजली और पानी की घोषणा की। केजरीवाल बोले, दिल्ली के किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी देंगे। चुनाव जीतने के बाद लागू होगी योजना। केजरीवाल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केजरीवाल की कथनी करने में अंतर, उनकी लोकप्रियता घटी। वो हर दिन झूठे वादे करते हैं। दिल्ली में जेडीयू नेता संजय कुमार झा के घर दही चूड़ा भोज। गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। लालू तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। पटना पहुंचे राहुल गांधी। होटल में लिफ्ट के पास तेजस्वी यादव से थोड़ी देर के लिए हुई मुलाकात। उसी होटल में आरजेडी की बैठक का भी आयोजन है। बेगूसराय में महिलाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार का विवादित बयान। महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी की। बोले, महिलाएं अच्छे कपड़े पहन रही हैं, देखकर अच्छा लग रहा है। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी बोले, आप सीएम हैं, महिला फैशन डिजाइनर नहीं है। बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान है। तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार गिराने का दावा किया। खुद को बताया अगला सीएम। एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा, बहुत जल्द हम सरकार गिराएंगे। अगला सीएम आपके सामने बैठा है। वीडियो पोस्ट करते हुए तेज प्रताप ने लिखा, नेतृत्व कोई पद या उपाधि नहीं, ये कार्य और उदाहरण है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मिल्कीपुर में अखिलेश का फर्जी पीटीआई हार रहा। बीजेपी की जीत निश्चित है। अखिलेश 2047 तक सत्ता के आसपास नहीं आने वाले। शिरडी में एनसीपी अजित गुट का अधिवेशन। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। आपसे गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, 2014 में आपको समर्थन देना और 2024 में गठबंधन करना गलत निर्णय है। इससे दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगी। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा सत्र 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट में सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। आईसीआर ने उम्मीद जताई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी भारत के संविधान से लड़ना चाहते हैं। जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, एक तरफ वो संविधान को लेकर भाषण दे रहे हैं और दूसरी तरफ भारत और भारत के संविधान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। बेंगलुरु दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री के साथ की बैठक। 20 से 24 जनवरी तक दावोस के दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल। करीना कपूर लीलावती हॉस्पिटल पहुंची। पति सैफ अली खान से मुलाकात कर जाना हालचाल। सोहा अली खान अपने पति कुणाल के साथ लीलावती अस्पताल पहुंचे। भाई सैफ अली खान से मुलाकात की। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी का एक और फुटेज आया सामने। बांद्रा स्टेशन के पास कपड़े बदल कर आगे जाता हुआ नजर आया। सैफ पर अटैक करने के बाद आरोपी करीब 5 घंटे तक बांद्रा इलाके में रहा। सुबह 7 बजे आरोपी की सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। सैफ हमले के आरोपी का एक और सीसीटीवी आया सामने। हमले के बाद आरोपी बांद्रा के दादर पहुंचा था। सैफ हमले के आरोपी का 5वां सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। दादर के फूल मार्केट में टहलते हुए नजर आया। सैफ अली खान मामले में मुंबई पुलिस की जांच और तेज। सैफ के घर के आसपास घूमने वाले कई संदिग्धों से की पूछताछ। सैफ के मामले में पुलिस ने पत्नी करीना कपूर का भी बयान दर्ज किया। करीना के मुताबिक हमले के वक्त आरोपी बहुत एग्रेसिव था, लेकिन आरोपी ने घर से कुछ भी नहीं चुराया। पुलिस को दिए बयान में करीना ने कहा, घर में ज्वेलरी रखी हुई थी, लेकिन हमलावर ने उसे हाथ नहीं लगाया। परिवार के लोग किसी तरह जान बचाकर 12वीं मंजिल पर पहुंचे थे। सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा से पुलिस की पूछताछ। ऑटो ड्राइवर से पूरी डिटेल ले रही है पुलिस। ड्राइवर के मुताबिक सैफ के साथ तैमूर भी था। मुंबई पुलिस ने सैफ के सभी स्टाफ और कई परिचितों से पूछताछ की। अब तक पुलिस कर चुकी है 40 से 50 लोगों के बयान दर्ज। सैफ अली खान पर हुए अटैक पर फडणवीस बोले, पुलिस को कई सबूत मिले, जल्द सुलझेगा केस। सैफ अली खान पर हुए हमले पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, राज्य में प्रसिद्ध व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं, आम जनता भी नहीं है सुरक्षित। महाराष्ट्र में पुलिस का डर खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा बयान। बोली, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन इस पर विपक्ष का राजनीति और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला सैफ अली खान पर हुए हमले की निंदा करते हुए बोले, शुक्र है उनकी जान बच गई। एक्टर सोनू सूद बोले, मुंबई सुरक्षित है, ऐसी घटनाएं दिक्कत देती हैं। स्पेडएक्स मिशन की सफलता से उत्साहित भारत सरकार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का स्टेशन स्थापित हो जाना चाहिए।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी हुई तेज। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। महाकुंभ में स्नान करने के बाद राजनाथ सिंह गंगा आरती में शामिल हुए। रक्षा मंत्री के साथ बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी रहे मौजूद। महाकुंभ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, हाई क्वालिटी ड्रोन का इस्तेमाल, संगम घाट पर एसडीआरएफ की टीम लगी है। कुंभ मेला क्षेत्र में टेंट सिटी में रुके श्रद्धालुओं ने योगी सरकार का आभार जताया। बोले, सरकार ने अच्छे इंतजाम किए, बहुत बहुत आभार। प्रयाग महाकुंभ के छठे दिन भी भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। 7 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कर चुके हैं स्नान। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बोले हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला, लोग महाकुंभ जाकर पाप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ये लोग पापी ही रहेंगे। परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने प्रयागराज महाकुंभ में किया हवन पूजन। साध्वी भगवती सरस्वती ने किया हवन। कई श्रद्धालु पूजा में शामिल हुए। प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर हुई सुबह की आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। भारत दौरे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम पुरी में कोणार्क मंदिर का दौरा किया। महाराष्ट्र के डिपुटेसिया में जित पवार शिरडी पहुंचे। पत्नी सुमित्रा के साथ साईं बाबा के किए दर्शन। उज्जैन पहुंचे अभिनेत्री मौनी रॉय, बाबा महाकाल के किए दर्शन। भस्म आरती में भी शामिल हुई। आरजी का रेप मर्डर केस पर बड़ा फैसला। सियालदह कोर्ट से आरोपी संजय रॉय दोषी करार। सोमवार को सजा का ऐलान। 9 अगस्त 2024 को अस्पताल में मिला था लेडी डॉक्टर का शव। पीड़ित परिवार ने दोषी के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। सीरियल किलर चंद्रकांत झा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। कोलकाता में म्यांमार के 3 घुसपैठिए पकड़ाए। रोहिंग्या होने का शक, बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में घुसे थे। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाश पकड़े गए। पुलिस ने एक अवैध तमंचा, 3.5 लाख रुपए बरामद किए। यूपी के बरेली से चौंकाने वाला मामला। एक पाकिस्तानी महिला फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी टीचर बनी। 9 साल से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रही थी पाकिस्तानी महिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फिलहाल महिला को नौकरी से बर्खास्त किया। अमृतसर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर। घायल को अस्पताल ले जाने वाले एक शख्स ने घायल की जेब से निकाले करीब 2 लाख रुपए। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा। आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित। यूपी के अयोध्या में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। छाया घना कोहरा। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। महाकुंभ नगरी प्रयाग में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो हुई। यूपी के आगरा में ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा ताजमहल। कानपुर में टेम्परेचर गिरने से ठिठुरन बढ़ी। सुबह सुबह कई जगहों पर दिखा घना कोहरा। विजिबिलिटी लो हुई। हरियाणा के करनाल में शीतलहर का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। पंजाब के मोहाली में जबरदस्त कोहरा। तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई लो। सुबह सुबह जयपुर में छाया घना कोहरा। तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड। विजिबिलिटी लो हुई। महाकाल की नगरी उज्जैन में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। कई जगहों पर दिखा घना कोहरा। विजिबिलिटी भी लो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर का प्रकोप। तापमान में गिरावट। शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा।